और 4 दिन के बाद मेरे पे फूल चढ़े हुए मेरे, उससे दर्द वही। और क्या बात बताऊँ आपको। आप मत रोइए, परेशानी और हम बहुत खुश हैं क्योंकि सरकार ने जो एक्शन लिया है। हम चाहते थे कि आतंकवाद जो है, आतंकियों से जड़ से मिटा देना चाहिए। सरकार से पहले भी हमारा निवेदन था और आज भी ये निवेदन है, क्योंकि जो आतंकवादी जितने भी ठिकाने थे ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। और सरकार का ये एक्शन हमें बहुत ही अच्छा लगा। सरकार के हम शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने समय रहते इतना बड़ा कदम उठाया, नष्ट कर दिया, और ताकि आतंकवादी इस चीज़ से दूर हटे और आतंकी हमला न कर पाए और आगे भारत देश के अंदर न घुस पाए। और जो घटना और जो क्षति हमारे साथ में हुई, हमारे भतीजे के साथ हुई, वो तो वापस लौट के नहीं आएगा, पर अन्य लोग जो हैं उनके साथ में ये हादसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सरकार, उनकी जो टीम है, उसको लेकर आप क्या मैसेज? उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया और उनको मैं धन्यवाद दिल से कहना चाहती हूँ। पर एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, जो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ रहना चाहिए वहाँ पे नहीं थी, और वहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक हमला नहीं हुआ, वहाँ तो हमला होता रहता है। पुलवामा में हमला हुआ था पहले, सैनिक कई 40 शहीद हो गए थे। आज यहाँ पे 26 जन को मार डाला। टूरिस्ट बेगुनाह थे, उनको मालूम भी नहीं था। आज वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होती, वहाँ पे आर्मी होती, तो शायद ये घटना न हो पाती, क्योंकि आर्मी हमेशा अलर्ट रहती है। और 1.5 घंटे तक वहाँ कोई था नहीं, और उसका फ़ायदा उन्होंने लिया कि यहाँ खाली जगह है, सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, आर्मी यहाँ है नहीं, और आर्मी वहाँ से हटना नहीं चाहिए, और आर्मी हमेशा वहाँ पे रहनी चाहिए। सरकार का हमसे यही निवेदन है कि आने वाले कल कोई भी टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, अचानक जो हमला, जो वार हुआ है, वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। यही सरकार से हमारा निवेदन है। परिवार को लेकर क्या मांग करेंगे आप, क्योंकि अब सुशील जी परिवार के मुखिया थे, जी, वो अपना पूरा परिवार छोड़ के गए, तो उसको लेकर क्या मांग करेंगे आप? उनके 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वो दोनों बच्चे अनमेरिड हैं, दोनों की शादी नहीं हुई है, और शादी की तैयारियां भी चल रही थी घर के अंदर कि किसी तरह से हमारे बच्चों की शादी हो जाए। इत्तेफाक उनका टूर पे जाना हुआ और साथ में ये हमला हुआ। उन्होंने सोचा भी नहीं था, पर उनका बेटा जो है, हम चाहते हैं कि पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति उस बच्चे की पोस्टिंग हो जाए। अनुकंपा नियुक्ति सरकार उसे जल्द से जल्द दे दे, ताकि वो बच्चा भी अपने पिता की जगह तो नहीं ले सकता है, पर पिता की जगह नौकरी तो दे सकते हैं बच्चे को, ताकि उसका आने वाला भविष्य पिता की याद में भटके नहीं और उसे नौकरी मिल जाए। यही सरकार से हमारी निवेदन। और सरकार से मैं भी यही चाहती हूँ कि सुशील जी के जो पिता, हमारे बड़े भाई, जिनकी उम्र 87 रनिंग है, उसका सहारा सुशील ही था, जो समय समय पे सुशील अलीराजपुर से इंदौर जाता था नौकरी से, अपनी पत्नी और वो खुद जाता था और पिता के पास जाके और अपने पापा को वो पैसा देता था, और उसके पापा का तो सहारा ही छीन लिया ना। आज उनकी इतनी उम्र है, नौकरी करने वाला कोई नहीं है घर के अंदर, और पालन पोषण करने वाला भी नहीं है, और सुशील ही था जो कि पिता का ध्यान रखता था। तो सरकार से यही मेरा निवेदन है कि उनके पिता को भी आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी परिवार के अंदर सुरक्षा भी दी जाए, ताकि आतंकवादी का न कोई मजहब होता है और कोई रिश्ता होता है। उनके आंखों में तो एक ही चीज़ रहती है कि किस तरह से भारतवर्ष को परेशान किया जाए, उन पे अटैक किए जाए, बस उनकी तो एक ही सोच रहती है। तो सरकार से मेरी यही निवेदन है कि वहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाए, सिक्योरिटी कभी हटाई नहीं जाए, और आतंकवादी के ठिकाने पे जितने भी ध्वस्त किए गए हैं, नष्ट किए गए हैं, ऐसा काम करे कि आतंक क्या होता है, आतंकवादी कौन होते हैं, ये लोग भूल जाए और आतंक शब्द मुंह पे नहीं आए।
जी ये सरकार से निवेदन है।